हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10वीं अग्निवीर में। तो आज आपका रीजनिंग का 13वां क्लास है, जो आपके यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और इंडियन आर्मी में जो आपका पूछा गया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। जो आपके परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, वैसा क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो आप डेली सुबह 11 बजे हमारे साथ जरूर ज्वाइन किया करिए। आपका डेली 11 बजे आपका क्लास चलता है, ठीक है। डेली 11 AM पे आपका क्लास चलता है, तो आप डेली हमें जरूर ज्वाइन करें। और जो भी आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, आप सारा प्रैक्टिस सेट लीजिए। रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप सारा क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। लगाइए क्वेश्चन को, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। 8 मित्र PQRSTUV और W एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके वामावर्त में बैठे हैं। वामावर्त का क्या मतलब है? वामावर्त को मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये आपका मान लीजिए, ये आपका गोला है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए मेज है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है? जैसे क्लॉक आपका इस तरह चलता है, 1 2 3 4, इस तरह आपका इस तरफ आएंगे तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे, और जब आप इस तरीके से उल्टा जाएंगे तो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यही आपका वामावर्त कहलाता है। जब आप उल्टा चलेंगे, जब आप घड़ी में जब आप उल्टा चलेंगे तो वही आपका वामावर्त कहलाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? वामावर्त में बैठे हैं यदि टी जो है उत्तर पूर्व की दिशा में है। टी जो है आपका उत्तर पूर्व की दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में कौन बैठा है? तो लगाइए क्वेश्चन को, आपका ये टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते होंगे, जो लोग पिछला एग्जाम दिए होंगे, जो लोग कभी एग्जाम दिए होंगे, एसएससी जीडी में तो हर साल आपका ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं मेरा, ये भी क्वेश्चन अभी देखेंगे आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन देख के कुछ लोग घबरा जाते हैं कि यह क्वेश्चन बहुत ही कठिन है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप जैसे जैसे कह रहे हैं आप वैसे करते रहेंगे लगातार, ठीक है, तो आपको बहुत इजी लगने वाला है। देखिए लगाइए, आप लोग एक बार प्रयास करिए, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आप पहले दिशा जान लीजिए, दिशा क्या होता है, ठीक है। ये ऊपर जो होता है, मान लीजिए यहाँ हम आपको अलग से दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर। और यहाँ पे नीचे दक्षिण, उत्तर दक्षिण। और ये आपका पश्चिम हुआ, और ये आपका पूर्व हुआ, ठीक है। ये आपको 4 दिशाएं तो पता होंगी, लेकिन कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं होगी। जो यह बीच का स्थान होता है, ये बीच भी एक दिशा होती है। और ये कौन सा दिशा होता है? जिसके बीच में रहता है वही होता है, ठीक है। उत्तर और पूर्व के बीच में है ना, उत्तर और पूर्व के बीच में, तो उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगा। कौन सा दिशा? उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ भी आपका एक दिशा होगा, किसमें बीच में? उत्तर और पश्चिम के, तो उत्तर पश्चिमी दिशा कहलाएगा, उत्तर पश्चिमी दिशा कहलाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए किसके बीच में है? यहाँ पे देखेंगे आपका दक्षिण पूर्व के बीच में है, तो आपका ये कौन सा दिशा हो गया? दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये आपका दक्षिण पूर्व। और यहाँ पे देखेंगे आप दक्षिण पश्चिमी दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम। ये आपका टोटल दिशा ऐसे रहता है, ठीक है। अब आपका क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। कितने लोग हैं? 3 3 6 2 8, PQRSTUV कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो आप 8 लोग ऐसे डिनोट कर दीजिए पहले, तब आपको आसानी पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मैं मिटा दूं, ये तो आपको अच्छे से जानकारी हो गया होगा ना। यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूं 8, ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है? कह रहा है वामावर्त मेज के चारों ओर समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ये केंद्र है, ये केंद्र की ओर मुख करके सभी लोग बैठे हैं। फिर देखिए क्या दिया है, यदि टी जो है उत्तर पूर्व की दिशा में है, टी जो है क्या है? उत्तर पूर्व की दिशा। देखिए कैसे है, इस तरीके से है। उत्तर पूर्व की दिशा देखिए, यही उत्तर पूर्व की दिशा है ना, तो आपको सीधे वाले से थोड़ा सा इधर, तो सीधे वाले से थोड़ा सा इधर, यही है ना उत्तर पूर्व की दिशा। यहाँ पे कौन है? टी है,
बस आपको एक हिंट मिल गया, बस आप आराम से कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, टी है, और क्या बोल रहा है, वामावर्त, मतलब उल्टे में बैठे हैं। अगर टी के बाद देखिए क्या आ रहा है, टी के बाद आपका क्या दिया है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू दिया, क्या दिया, वी यू वी डब्ल्यू। अगर वामावर्त दिशा में नहीं दिया रहता तो यहाँ पे टी लिखे, यहाँ पे यू लिखते, यहाँ पे वी, यहाँ पे डब्ल्यू लिखते, लेकिन वामावर्त दिया, उल्टा दिया, तो आप उल्टा तरीके से लिखिए, उल्टे तरीके से लिखेंगे। टी यहाँ पे दिया, टी के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो आप यहाँ यू लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे वी लिखेंगे, यहाँ पे आप डब्ल्यू लिखेंगे। ये आपका टोटल हो गया, ठीक है। ये आपका टी हुआ, ये आपका यू हुआ, ये आपका वी हुआ, ये आपका डब्ल्यू हुआ। फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर स्टार्टिंग से देखिए, पी दिया है तो पी लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपका क्या दिया, क्यू दिया है तो क्यू लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं अंदर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्यू यहाँ पे हो गया, फिर ये आपका आर हो गया, ये आपका यस हो गया। अब देखेंगे सभी आपका पूरा एंटी क्लॉकवाइज आपका बैठ रहा है। ये देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, आठों बैठ गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पूछा है पश्चिम दिशा में कौन बैठा है, पश्चिम दिशा में कौन बैठा। और पश्चिम देखिए दिशा क्या है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। पश्चिम कौन सा दिशा है, ये इधर साइड, ये इधर साइड आपको राइट देखना है, ठीक है, इधर साइड। और इधर साइड में देखिए कौन बैठा है, इधर साइड में कौन बैठा है आपका, इधर साइड में आपका डब्ल्यू बैठा है, इधर साइड में आपका कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। तो आपके ऑप्शन में डब्ल्यू दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। डब्ल्यू जो आपका डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डब्ल्यू डी वाला जो आपका ऑप्शन डब्ल्यू दिया है, डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ऐसे मैं आपको समझा रहा हूं तब आपको बहुत ज्यादा टाइम लगा है, आप जब एक बार लगाएंगे ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन लग जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस आप ऐसे सर्किल बनाते, बोला था उत्तर पूर्वी दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा आपको ऐसे डिनोट नहीं करना पड़ता, तुरंत लगा देते, हाँ उत्तर पूर्वी इधर होता है, टी इधर होता है। वामावर्त बोला है तो टी यू वी डब्ल्यू, उसके बाद लास्ट वाला पी क्यू आर एस टी। पूछा पश्चिमी दिशा, पश्चिमी दिशा में डब्ल्यू है, डब्ल्यू आंसर कर देते। ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड से कम ही आपका टाइम लगता, ठीक है। बस आप डेली प्रैक्टिस सेट करिए, आपको ट्रिक के माध्यम से इस तरह बताया जाएगा कि आपकी स्पीड भी बन जाएगी, ठीक है। आप जानते हैं आपके एग्जाम में टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, किसी के पास ऐसा नहीं होता जिसके पास टाइम ज्यादा रहता हो, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में जरूर पूछा जाता है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन लगाइए। अब आप ये क्वेश्चन नोट कर लिए, थोड़ा जल्दी करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लिए तो आप अगला क्वेश्चन लगाइए। अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ये जो आपका जो दिया है, क्या दिया है, महिलाएं, माताएं, बहनें, क्या दिया आपका, महिलाएं, माताएं और बहनें दिया, यही दिया ना। इनमें आपको संबंध दर्शाना है। महिलाएं दिया है, उसके बाद आपका माताएं दिए हैं, ठीक है, क्या दिया है, माताएं दिए हैं, उसके बाद आपका बहनें दिया है, ठीक है। सॉरी ये आपका ऐसे रहेगा, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए माताएं दिया, फिर उसके बाद बहनें दिया, यहाँ पे क्या दिया है आपका, बहनें दिया है, यही ना दिया है। तो आपको तीनों में दर्शाना है, आपको तीनों में वेन आरेख बनाना है। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बनाइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए, आप कमेंट करिए, इसका आंसर दीजिए, आप लोग आंसर करिए। देखिए दिया आपका क्या है, महिलाएं, माताएं, बहनें दिया है, ठीक है। अच्छा जो महिलाएं में तो बहनें और माताएं दोनों आएंगी कि नहीं आएगी, महिलाएं मतलब लेडीज लोग, ठीक है, लड़की लोग। तो महिलाएं ये मान लीजिए आप, महिलाएं हो गया, ये आपका महिलाएं हो गया, इसको आप महिलाएं सुन कर दीजिए। उसके बाद क्या दिया है, माताएं, माता जी होती हैं, वो महिला होती है कि नहीं होती है, तो माता जी ये आपका अलग हो गया, ठीक है, ये माता जी आपका अलग हो गए। ये महिलाएं में ये आपके माताएं आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, बहनें दिया है, क्या दिया है, बहनें दिया है। तो ये आपका वो भी महिला के अंदर आएगी, तो ये आपका बहनें हो गई।
और ऐसा देखिए आपका ऑप्शन कौन सा दिया है, ऐसा आपका ऑप्शन आपका बी वाला दिया है। देखिए एक मिनट देखिए, ये आपका जो दिया है बहनें जो दिया है, कुछ माताएं तो बहनें भी होती है ना, जैसे आपकी मम्मी अगर है तो किसी की बहन भी होंगी, लेकिन सभी बहनें नहीं होती, ठीक है, सभी माताएं जो होती है बहनें नहीं होती हैं, ठीक है, तो कुछ माताएं बहनें होती हैं, तो ये आपका कुछ हिस्सा जो रहेगा इसमें चला आएगा, ठीक है, कुछ हिस्सा जो आपका इसमें चला आएगा। तो ऐसा आपका ऑप्शन कौन सा दिया है, बी वाला जो आपका ऐसा ऑप्शन दिया है, तो बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये आपका, ये भी आपका एसएससी जीडी में, इंडियन आर्मी दोनों एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप लोग, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और जो मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन देता हूं उसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दिया करिए, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन लगाइए, अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 31 अगस्त 2000 को शुक्रवार था तो 31 अगस्त 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। क्या दिया आपका, 31 अगस्त दिया है ना, 31 अगस्त 2000 को शुक्रवार था, 31 अगस्त 2000 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था, कौन सा दिन था आपका, शुक्रवार था, ठीक है। तो पूछा क्या है, पूछा है तो 31 अगस्त 2009 को, तो 31 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा, यही आपसे पूछा है। तो लगाइए एक बार, अपने से प्रयास करिए, अपने से प्रयास एक बार जरूर किया करिए आप लोग लगाने का। मैं कितनी बार भी आपको बता दूं, जब तक एक बार अपने से आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप बस आप देखते रह जाएं, आप कलम कापी लेके बैठा करिए, सारे क्वेश्चन नोट किया करिए और एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दिया करिए, ठीक है। दिया क्या आपका, 31 अगस्त 2000 को शुक्रवार था, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताया हूं बहुत बार, हालांकि अभी आपका बेसिक से क्लास नहीं चला है, जल्दी आपका बेसिक से भी क्लास चलने वाला है, ठीक है, जल्दी आपका बेसिक से क्लास चलने वाला है। तब तक आप प्रैक्टिस सेट सारा करते रहिए, 1 से 2 दिन में आपका बेसिक से पूरा क्लास स्टार्ट होने वाला है रीजनिंग का, ठीक है। तो क्या दिया है, अगर लीप वर्ष होता है, जैसे अगर हम 2000 ले रहे हैं, 2000 ले रहे हैं, ये क्या होता है आपका, लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में हम 2 लेते हैं, 2000 में 2 लेते हैं, 2 विषम दिन आपका होता है। कितना विषम दिन होता है, 2 विषम दिन होता है। क्यों, क्योंकि ये इसमें आपका 366 दिन होता है, 366 दिन होता है, तब इसमें आपका 2 विषम दिन होता है। और यही आपका 2001 अगर ये होता तो ये आपका लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें आपका 1 विषम दिन होगा, 365 दिन इसमें होता है ना, तो ये आपका 1 विषम दिन होगा, ये आपका 1 विषम दिन होगा। क्योंकि इसमें 365 दिन होते हैं, ये आपका 1 विषम दिन होगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। लेकिन देखिए, अगर ध्यान से देखिए, ये क्यों 2 विषम दिन होता है, क्योंकि इसमें फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। फरवरी कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ फरवरी आपका आएगा ही नहीं 2000 में, अगस्त आपका दिया है, मतलब फरवरी बीत चुका है, अगस्त दिया, फरवरी बीत चुका है, तो मतलब आपका 29 आपका लेना ही नहीं है, फरवरी आपका लेना ही नहीं है, तो आपका विषम दिन सिर्फ 1 ही होगा। अगर ये फरवरी से पहले दिया रहता, फरवरी में दिया रहता, तब आपका 2 विषम दिन लेते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 31 दिया, यहाँ पे भी आपका 31 दिया, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये 31 और 31 नहीं दिया रहता तब आपको क्या करना रहता, तब उसमें से आपका माइनस करना रहता। अगर ये 31 नहीं दिया रहता, अगर ये 27 दिया रहता, ये 26 दिया रहता, तो 27 में से आप 26 घटाते तो आपका 1 आता, तो यहाँ पे आप 1 लिखते, ठीक है। लेकिन आपका 31 दोनों तरफ दिया, तो 31 माइनस 31 करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे आपका अगस्त ये दिया, ये भी अगस्त दिया है, तो यहां भी आपका कुछ नहीं होगा। अगर ये आपका दूसरा महीना दिया रहता है, मान लीजिए ये आपका अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर। अगर मान लीजिए अक्टूबर दिया रहता, अगर ये अक्टूबर दिया रहता तो अगस्त से हम क्या करते, सितंबर में आते, फिर अक्टूबर में आते। सितंबर अगस्त में क्या आपका कितने विषम दिन होते हैं, अगस्त में आपका कितने विषम दिन होते हैं, अगस्त में आपका 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन, 2 विषम दिन। कैसे 2 विषम दिन होते हैं,
कैसे 2 विषम दिन होते हैं? अगस्त का जो आपका महीना होता है 30 का होता है, अगस्त का महीना आपका 30 का होता है, और 30 में जब आप 7 से भाग देंगे, विषम दिन हम 7 से भाग करके निकालते हैं, ठीक है, तो 7 चौके 28, 28 तो आपका चलेगा लेकिन 2 अभी बच जाएगा, तो यही 2 आपका विषम दिन होता है। तो अगस्त का आप 2 विषम दिन लेते हैं। फिर आपका क्या आता है? सितंबर। सितंबर आपका कितने महीने का होता है? जैसे आपका जनवरी हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, कितना होता है? अगस्त, सितंबर। ये आपका अगस्त जो होता है, एक बार फिर से याद करिए, 31 का होता है कि 30 का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये आपका अगस्त जो है 31 का होता है। कितने का होता है? 31 का होता है, सॉरी, ये आपका अगस्त जो है 31 का होता है। तो 31 बटे में आप 7 करेंगे तो 7 चौके 28, कितने बचा? 3 बचा। कितना बचा? 3 बचा। तो आपका 2 विषम दिन नहीं होगा, ये आपका 3 विषम दिन होगा, ये आपका 3 विषम दिन हो गया। उसके बाद क्या दिया? सितंबर। सितंबर जो आपका होता है 30 का होता है, तो इसमें कितने दिन होंगे? 2 विषम दिन होंगे। कितने विषम दिन होंगे? 2 विषम दिन होंगे। लेकिन देखिए अगस्त से अगस्त का ही पूछा, तो आपका ऐसा कोई वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं लेना है। अगर ये सितंबर दिया रहता तो आपका अक्टूबर दिया रहता तो आप सितंबर तक लेते। अगर अक्टूबर का दिया रहता, अक्टूबर पूछता, तो आपको सितंबर तक लेना रहता है। जो लास्ट में दिया रहता है उसको हम नहीं लेते, ठीक है। तो अक्टूबर का अगर पूछता तो हम सितंबर तक लेते, 3 और 2 5 जोड़ते, यहाँ तो आप 5 लिखते। लेकिन यहाँ अगस्त से अगस्त के दिया तो आपका 0 हो जाएगा, ये आपका, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं लेना है। तो डेट में भी आपको कुछ नहीं लेना है और संख्या में भी कुछ आपको नहीं लेना है, ये ठीक है 31 में। उसके बाद आप 2000 से 2009 में आइए, इसमें तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2000 दिया, यहाँ पे 2009 दिया है, तो आप 2009 तक जाएंगे, ठीक है। 2009 तक कैसे जाएंगे? ये आपका 2000 हुआ। मैं क्या बताऊं, लास्ट वाला आपको नहीं लेना। अभी बताऊं ना कि अक्टूबर तक अगर पूछा रहेगा तो अक्टूबर नहीं लेंगे, लास्ट में 2009 दिया तो 2009 वाला नहीं लेंगे, ठीक है। ये आपका हुआ 2001, ये आपका 2002, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2000 दिया है तो 2000 से आपको लेना है, 2000 से लेना, लास्ट वाला नहीं लेना, ठीक है। ये आपका 2000 हुआ, ये आपका 2001, यहाँ पे आपका 2002, फिर यहाँ पे आपका 2003, ध्यान से देखे रखिए, फिर यहाँ पे आपका 2004, फिर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे आपका 2005, यहाँ पे आपका 2006, यहाँ पे आपका 2007 और यहाँ पे आपका 2008। ये मैं बहुत विस्तार से बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, नहीं तो आपका जब ऐसे ट्रिक बता दूंगा, बेसिक से बता दूंगा जब आपको सारे क्लास लेके, तो आप आराम से एक मिनट के अंदर ही कर लेंगे, ठीक है। 2000 दिया है, 2000 के क्या मतलब है, इसमें कितने दिन में आपको बताया हूँ, 2 विषम दिन बताऊं। लेकिन क्या दिया है? अगस्त दिया है, फरवरी बीत चुका है, कितने विषम दिन होंगे? 1 विषम दिन होंगे। और 2001 जो होगा इसमें 1 विषम दिन होंगे। 2002 एक, अच्छा मैं विषम दिन कैसे निकालूं आपको पता है? जब आप 4 से, अगर जब आपका ईयर्स दिया है 4 से भाग देंगे, जो आपका 4 से कट जाएगा वो आपका लीप वर्ष होता है, तो उसमें 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। अगर 4 से नहीं कट रहा है तो आपका लीप वर्ष वो नहीं होता, उसमें 1 विषम दिन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 4 से कटेगा, लेकिन अगस्त दिया, फरवरी आपका बीत चुका तो 1 विषम दिन, ये आपका 1 विषम दिन, ये आपका 1 विषम दिन, ये भी आपका 1 विषम दिन। यहाँ 2004 दिया, ये 4 से टोटल कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? 2 विषम दिन होगा। यहाँ पे भी आपका 1 विषम दिन, यहाँ पे भी आपका 1 विषम दिन, यहाँ पे भी आपका 1 विषम दिन, ये भी 4 से कट जाएगा तो यहाँ पे आपका 2 विषम दिन, ठीक है। अब जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है, ये आपका 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11, कितना आया आपका? 11 आया। तो यही तीनों आपको जोड़ना है। तो 0 दिया, 0 दिया है, 0 0 आपका खत्म है, 0 मतलब कुछ नहीं, ये आपका 11 दिया है। तो शुक्रवार में आपको क्या करना है? 11 आपको जोड़ना है। शुक्रवार में क्या करना है? आपको 11 जोड़ना है। और शुक्रवार में जब आप 11 जोड़ेंगे कितना होगा? 7 आप जोड़ेंगे तो शुक्रवार का आप शुक्रवार हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें 4 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे, क्योंकि एक हफ्ता जब आप जोड़ते थे, एक हफ्ते के बाद वही दिन आता है ना, तो शुक्रवार में आप 7 दिन जोड़ेंगे तो आपका शुक्रवार ही होगा। उसके बाद आप 4 जोड़िए, शुक्रवार में आप 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? शुक्रवार में आप 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? शुक्रवार, फिर उसके बाद शनिवार आया, फिर रविवार आया, फिर सोमवार आया, फिर मंगलवार आया। 4 जब आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका? मंगलवार आ जाएगा। क्या आपका आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। और मंगलवार आपके ऑप्शन में कौन सा दिया है? बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है मंगलवार, बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखिए ऐसे बताने में बहुत टाइम लगा है, अगर मुझको लगाना रहता या आप 1-2 बार जब आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे तो आप आराम से ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 से 45 सेकंड में ऐसा क्वेश्चन करने लगेंगे। यहाँ मैं आपको विस्तार से बताया हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, समझा के, तब आपको ऐसा लगा है कि बहुत टाइम लगा है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।
क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आगे मैं आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाला हूं, उसका भी प्रयास किया करिए आप लोग कमेंट में आंसर देने का, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आगे मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर जो है आपका 16 जो है आपका 5 से रिलेटेड है, 16 जो आपका 5 से रिलेटेड है, तो 36 जो है आपका किससे रिलेटेड रहेगा? तो आपका 36 जो है किससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। ए वाला जो आपका ऑप्शन है 4, बी वाला जो आपका ऑप्शन है 5, सी वाला आपका 6 और डी वाला आपका ऑप्शन 7। तो आप होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ए बी सी डी करके, या भी संख्या भी आप लिख के दे सकते हैं 4 5 6 7, ठीक है। और डेली क्लास आप लीजिए 11 AM पे आपका डेली क्लास चलता है रीजनिंग का, ठीक है। आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट कराए जाते हैं, रीजनिंग मैथ जीके जीएस, आपके एग्जाम में संबंधित जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट कराए जाते हैं। अभी आपका रीजनिंग का ही चल रहा है, ठीक है। तो डेली क्लास 11 AM पे लीजिए, आपका 11 बजे आपका डेली क्लास चलता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।